टॉपिक पार्लियामेंट लेक्चर 1 आर्टिकल 79 to article 122 deals with parliament. Article 79 parliament consists of president, house of the people, lok sabha और lower house, council of state राज्य सभा और upper house. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट है पार्लियामेंट का, ना कि मेंबर. Article 80 talks about composition of Rajya Sabha. So Rajya Sabha consists of not more than 238 representatives from state and UTs, and 12 members are nominated by President having special knowledge of literature, science, art and social service. अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो टोटल 238 सीट्स, ये अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स जो हैं एलोकेट किए जाएंगी उनके पॉपुलेशन साइज के हिसाब से. जिनका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, जिनका पॉपुलेशन साइज कम होगा उनको कम सीट्स मिलेंगी. पर सभी स्टेट्स का इलेक्शन प्रोसेस सेम होगा, और जो हर स्टेट के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे राज्यसभा में उनका इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो इलेक्टेड होंगे. और उनको इलेक्ट कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और मेथड होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और जो यूटी से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो भी इलेक्टेड होंगे एंड दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. मेथड सेम होगा, पीआरएस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Out of 8 UTs, Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir have electoral college, so they have representation in Rajya Sabha. Note, there is no reservation provisions in Rajya Sabha. Article 81 talks about composition of Lok Sabha. So Lok Sabha consists of not more than 530 representatives from state, 20 from UTs and 2 Anglo-Indians nominated by President. But Constitutional Amendment 104th Constitutional Amendment removes this Anglo-Indian nomination provision. अब ये जो 530 सीट्स हैं ये भी हर एक स्टेट को अलग नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाएंगी वहाँ के पॉपुलेशन साइज के हिसाब से. जिनका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, और जिनका पॉपुलेशन साइज कम होगा उनको कम सीट्स मिलेंगी. पर इलेक्शन प्रोसेस सभी स्टेट का सेम होगा, और वो क्या होगा? तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पे, तो they are directly elected by people from their territorial constituencies. और यूटी में जो इलेक्शन होगा वो यूटी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 के तहत होगा, और यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन से उनको चुना जाएगा. अब ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं? तो हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, और उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉपुलेशन साइज के हिसाब से उनका टेरिटोरियल साइज डिसाइड होता है, और कितना एरिया उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में आएगा, यानी साइज उसका कितना होगा, और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मिलेंगी. तो वो वहाँ के पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है. तो ये नोट्स हैं. सो मैंने बताया आपको कि पॉपुलेशन साइज के हिसाब से ही नंबर ऑफ सीट्स मिलते हैं, और उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज जो है वो डिसाइड होता है. तो जो नंबर ऑफ सीट्स मिलते वो भी पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, पर वो 1971 पॉपुलेशन सेंसस पे बेस्ड है. और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 ने इसे फिक्स किया है 2026 के बाद. उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा. और साइज भी पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है, बट ये जो साइज है वो 2001 पॉपुलेशन जो सेंसस था उस पॉपुलेशन साइज पे जो है डिपेंड करता है. 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने इसे फिक्स किया है 2026. अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ इसे, कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और साइज है किसी पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो वहाँ की पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है कि उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से उन्हें सीट्स मिलेंगी और उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज कितना होगा. पर ये जो पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसका जो पॉपुलेशन साइज होगा, पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1971 सेंसस वाले पॉपुलेशन पे बेस्ड है, और जो साइज उसका डिसाइड होगा वो 2001 सेंसस पे बेस्ड है. तो नंबर ऑफ सीट्स और साइज सेम पॉपुलेशन सेंसस पे बेस्ड नहीं है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो जिसे हाईलाइट किया मैंने. और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने इसे फिक्स किया है कि 2026 तक ये फिक्स रहेगा, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा. थैंक यू.